दोस्तों, तुर्की का ऐसा झूठ पकड़ा गया है जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी सुलग गया है। अच्छा, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भारत के ऊपर ड्रोन से अटैक कर रहा था, तो ये बात तो सभी लोग जानते थे कि भारत पर लगातार पाकिस्तान के कायराना ड्रोन के हमले किए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये ड्रोन कौन सा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। कई लोग तो ये कह रहे थे कि तुर्की का जो वीरदार ड्रोन है उससे पाकिस्तान अटैक कर रहा है। वहीं कई लोग कह रहे थे कि जो TB2 ड्रोन है उससे अटैक किया जा रहा है। लेकिन सच इनमें से कुछ भी नहीं था। तो आखिरकार सच क्या था, तो आपको याद कीजिए, मैंने आपको सच उसी दिन बता दिया था कि तुर्की का एक अकीची ड्रोन है और यही ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन पाकिस्तान को दिया गया है तुर्की के द्वारा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये कोई आर्म ड्रोन नहीं है। इस ड्रोन का इस्तेमाल मात्र सर्विलांस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग हम कमर्शियल यूज के लिए भी करते हैं, यानी कि खेती-बाड़ी के लिए भी ये ड्रोन यूज होता है। बहुत बड़े साइज का ड्रोन नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की ने क्या किया कि इसी ड्रोन में कुछ हथियार फिट कर दिए, छोटे छोटे हथियार जो कि हल्का फुल्का धमाका करते थे। और इसके बाद इन्हीं ड्रोन को उसने भारत के खिलाफ छोड़ दिए, क्योंकि ये ड्रोन सस्ते हैं और महंगे ड्रोन तो पाकिस्तान अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और इसी वजह से इन सस्ते अकेची ड्रोन से भारत के ऊपर अटैक किया जा रहा था। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है उसे भारत ने ऐसे ही अटैक नहीं किया। दरअसल उस पर अटैक करने का मकसद ये था कि जिस ड्रोन से अटैक किया जा रहा था भारत के ऊपर, वो ज्यादातर नूर खान एयरबेस से भारत के खिलाफ दागे जा रहे थे। इसीलिए भारत ने इनके इसी एरिया को निशाना बनाया। और अब जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है ये और भी ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत ने जो निशाना बनाया था नूर खान एयरबेस को, उसमें हमने इस अकीची ड्रोन का पूरा सेंटर ही तबाह कर दिया था। जी हाँ, और सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये कि जो ये ड्रोन का सेंटर है नूर खान एयरबेस के पास में, इस पूरे एरिया को तुर्की ने डेवलप किया था पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के लोग अभी इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं है कि ये खुद के लिए कोई ड्रोन सेंटर बना पाए। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ड्रोन सेंटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होते हैं। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि ड्रोन सेंटर का मतलब क्या होगा, वही एरिया जहाँ पर ड्रोन रखे जाते होंगे। तो ऐसा जरा भी नहीं है। दरअसल ड्रोन सेंटर में नो डाउट हम ड्रोन तो रखते ही हैं, साथ में उनकी सर्विसिंग भी करते हैं। उनका जो रखरखाव है वो किया जाता है। ड्रोन्स के सारे स्पेयर पार्ट्स रखे जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर उनके मॉडिफिकेशन का सामान भी रखकर उनको मॉडिफाई किया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उसी एरिया से ड्रोनों को ऑपरेट भी किया जाता है। इसीलिए ड्रोन सेंटर बहुत ज्यादा क्रूशल चीज होता है किसी भी देश के लिए। और भारत ने नूर खान एयरबेस पर इसी ड्रोन सेंटर को निस्तो नाबूद किया था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस रिपोर्ट के आते ही जो पहले की खबरें थी कि भारत ने तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर मार दिए हैं और तुर्की लगातार उस खबर को छुपाने में लगा हुआ था, अब भारत की इस बात पर भी मोहर लगती जा रही है। और इसी के साथ तुर्की की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है। क्योंकि अभी तक आप पूरा इतिहास देख लीजिए, पूरे 5, 10 या 25 साल में तुर्की अपने इसी हथियार को बेचकर अपना नाम बना रहा था। अभी तक इन्होंने कोई भी बड़ा हथियार नहीं बेचा। तुर्की सिर्फ और सिर्फ ड्रोन बेच रहा था और ड्रोन के दम पर ही अपनी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री अच्छा खासा खड़ा कर चुका है। और उसी के दम पर आज तुर्की का इतना नाम है। लेकिन हाल ही में जो भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, वहाँ पर हमने तुर्की के ड्रोन के साथ साथ तुर्की की इज्जत को पाताल में पहुँचा दिया है। जिस हिसाब से लगातार तुर्की के ड्रोन के अगेंस्ट में खुलासे हो रहे हैं, लग तो यही रहा है कि अभी तुर्की की बेइज्जती होना बाकी है। जैसे जैसे खुलासे होंगे वैसे वैसे तुर्की और तुर्की का राष्ट्रपति अर्दोगान और ज्यादा सुलगेगा।